नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। कुंभ में भगदड़ के बाद पीएम मोदी लगातार योगी के संपर्क में, स्थिति सामान्य करने और राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। खड़गे ने की कुंभ में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया पीड़ितों की मदद का अनुरोध। खड़गे ने कहा प्रशासन के नियमों का पालन करें श्रद्धालु। रेल प्रशासन ने कहा प्रयागराज से कोई भी ट्रेन नहीं की गई रद्द, आज 360 से अधिक ट्रेनें चलाने की है योजना। भीड़ को हटाने के लिए भेजे जा रहे हैं खाली रैक। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, 3 अमृत स्नान में से 2 अभी बाकी हैं, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, इसलिए भगदड़ ना मचाएं। आपके प्रवक्ता अनुराग ने कुंभ भगदड़ के लिए योगी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा सारी मेहनत वीआईपी के लिए की गई और आम लोगों को छोड़ दिया गया। दिल्ली मेरठ हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, कोहरे के कारण हुए हादसे में 24 गाड़ियां आपस में टकराई, 6 व्यक्ति हुए घायल। प्रयागराज बॉर्डर पर 24 घंटे के लिए बसों और 4 पहिया वाहनों पर लगी रोक, जौनपुर डीएम ने श्रद्धालुओं से मेला क्षेत्र में ना जाने की करी अपील। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, एक नक्सली का शव हुआ बरामद, शव के पास से बरामद हुई AK-47 गन। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सोहना से वडोदरा तक 844 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में से 611 किलोमीटर का हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोला गया, जल्द ही होगा बाकी हिस्से पर ट्रैफिक शुरू। वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की बैठक, अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा आज रिपोर्ट और रिवाइज्ड अमेंडेड बिल दोनों को किया जाएगा अडॉप्ट। सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन का पहला बेस कैंप नूह में, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, हरियाणा सरकार ने अलॉट की 50 एकड़ जमीन। तीनों शंकराचार्यों ने किया अमृत स्नान, भगदड़ के बाद संतों ने किया था स्नान से मना, योगी से बातचीत के बाद किया स्नान। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने पूरे किए टेस्ट में 10,000 रन, ऐसा करने वाले बने दुनिया के 15वें बल्लेबाज। पोंटिंग, सचिन, लारा की श्रेणी में हुए शामिल। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा गारंटी का मतलब जनता का अधिकार, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातों को बताया सत्य और सही। सैफ के हमलावर को रखा जाएगा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, आरोपी के वकील ने कहा जांच के लिए पुलिस हिरासत का कोई औचित्य नहीं था। दिल्ली में मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी। बीजेडी संसदीय दल की बैठक हुई संपन्न, संसद के बजट सत्र में उठाएंगे 15 मुद्दे, नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई थी बैठक। महाकुंभ में हुई दुर्घटना को सुप्रिया सूले ने बताया दुखद, कहा जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी निरंजन ज्योति के कुप्रबंधन वाले बयान को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने की भविष्यवाणी, 2026 में भाजपा राज्य में एक प्रमुख ताकत होगी, इसका श्रेय उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं में नए खून के संचार को दिया। इंडिया गठबंधन की हार के लिए एक बार फिर ममता ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा लोकसभा में कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं वो भी गठबंधन के अन्य सहयोगियों के समर्थन की वजह से मिली है, कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। हिमाचल में चिट्ठे के नशे की ओवरडोज से एक व्यक्ति की हुई मौत, मृतक की मां ने दोस्तों पर लगाया आरोप, कहा दोस्त समय पर अस्पताल लेकर नहीं गए। तेलंगाना सांसद चामला किरण रेड्डी ने मोदी पर लगाया आरोप, पद्म पुरस्कारों में तेलंगाना को नहीं मिला एक भी पुरस्कार, कहा मोदी ने जानबूझकर किया नजरअंदाज। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, दुकानों में घुसा तेज रफ्तार कंटेनर, हादसे में 3 की मौत, अन्य 5 हुए घायल। दिल्ली दंगे के आरोपी शिफा और रहमान को मिली कस्टडी पैरोल, कोर्ट ने 3 फरवरी तक दी राहत, ओखला विधानसभा सीट से है AIMIM के उम्मीदवार। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को केंद्र ने दी मंजूरी, कहा 16,300 करोड़ रुपए के मिशन का मकसद देश में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिजों का खनन बढ़ाना है। महाकुंभ भगदड़ पर शिवपाल यादव का बयान आया सामने, 11,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद व्यवस्था फेल, कहा सरकार को जल्द ही दे देना चाहिए इस्तीफा। कांग्रेस ने दिल्ली के घोषणा पत्र में कहा सत्ता में आने पर कराएंगे जातिगत मतगणना, 500 में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, महिलाओं को देंगे 2500 रुपए प्रति माह। अमृत स्नान होने पर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने यूपी प्रशासन को दिया धन्यवाद, कहा आज गंगा स्नान किया और लोगों की शांति और समृद्धि के लिए पूजा की, प्रशासन के इंतजाम अच्छे रहे। गौतम अडानी ने कुंभ हादसे पर जताया दुख, मृतकों के प्रति जताई संवेदना, कहा प्रशासन के साथ मिलकर करेंगे हर संभव सहायता।
छत्तीसगढ़ में 22 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, 200 टीमों ने दी दबिश, टैक्स चोरी का है मामला। सत्यम बालाजी ग्रुप पर भी पड़ी रेड, अभी तक जारी है छापेमारी। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।